आज हम बात करने वाले हैं आसमानी बिजली के बारे में, जो आसमान में कैसे बनती है और कैसे गिरती है। अक्सर बारिश के दौरान काले कचरारे बादलों के बीच में हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है। यूं तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बड़ी सुंदर और रोमांचक दिखाई देती है, लेकिन जब यह धरती पर पहुंचती है तब इसके कारण जान माल की हानि भी हो सकती है। बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है जिसकी प्रचंडता इसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखती है। आप यकीन नहीं करोगे, प्रतिवर्ष ये आसमानी कहर करीब 24,000 लोगों की मौत की जिम्मेदार होती है। आसमानी बिजली के दौरान विद्युत आवेश का तापमान सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 4 गुना अधिक हो सकता है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि इससे 3 महीने तक 100 वोट का बल्ब जलाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट्स के साथ 10,000 एमपीएस का करंट होता है। पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8,64,000 घटनाएं बिजली चमकने की घटित होती हैं। पर अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये बिजली आखिर बनती कैसे है और क्यों गिरती है। मतलब आसमान में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली उत्पन्न होने लगती है। वहाँ कोई जनरेटर तो लगा नहीं हुआ जो आसमानी बिजली को बनाएगा, तो फिर आखिर बिजली बनती कैसे है। इसका आसान सा जवाब है, जैसा कि आप जानते होंगे कि बादल पानी के गर्म होके वाष्पीकृत होके ऊपर जाकर ठंडा होने से बनते हैं। ऊपर जाके ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते रहते हैं। इसी टकराव के कारण एक नेगेटिव चार्ज बनता है जो बादलों में नीचे की ओर और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से चिंगारी उत्पन्न करता है। जैसे ठंडी में कंबल में हाथ रगड़ने से जो चिंगारी उत्पन्न होती हुई दिखती है, यह ठीक इसी तरह उत्पन्न होता है, पर यह बड़े प्रमाण में होती है। इसके 3 प्रकार हैं: इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तो इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग यानी एक ही बादल में बिजली का चमकना। इसमें बादलों के बीच पॉजिटिव चार्ज जो कि ऊपर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज जो कि नीचे की ओर है, जब आपस में टकराते हैं तब बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज नहीं होती है। फिर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग यानी 2 बादलों के बीच में बिजली का चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आने से बिजली उत्पन्न होती है। इसमें जमीन पर खड़े ऑब्जर्वर को बिजली दिख भी सकती है और नहीं भी। और अब लास्ट में आती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग यानी बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों के अंदर का नेगेटिव चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटनिंग बनाता है। जमीन पर यह अधिकतम छोटे पेड़ या खुले मैदान पर गिरती है, इसीलिए हमें बिजली कड़कते समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है। पर हर बार बिजली जमीन पर गिरे ऐसा जरूरी नहीं, वह हवा में भी खत्म हो सकती है। जमीन पर गिरने वाली बिजली 27,000 सेल्सियस तक गर्म होती है और ये जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत तेजी से आवाज भी करती है। यह आवाज हवा को चीरते हुए आने के कारण होता है। रोशनी की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज होती है। यही कारण है कि हमें गिरती हुई बिजली पहले दिखाई दे जाती है और गर्जना की आवाज बाद में सुनाई देती है। यदि आपने बिजली दिखने और गर्जना सुनने के बीच में 5 तक की गिनती गिन ली तो समझो यह आपसे 1 मील की दूरी पर है, क्योंकि ध्वनि को 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का सफर तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली की स्पीड 32 करोड़ फीट प्रति सेकंड होती है और जो कड़कने की आवाज हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड 1100 फीट प्रति सेकंड होती है। इसके गिरने और उठने का काम 2 माइक्रो सेकंड्स मतलब 0.00002 सेकंड के अंदर होता है। कई बार आपने बिजली तो देखी होगी लेकिन आवाज नहीं सुना होगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 माइल दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज सिर्फ 12 माइल दूर तक ही सुनाई देती है। तो अब आप आसमानी बिजली के बनने और गिरने के पीछे का विज्ञान को समझ गए होंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद